तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड कोडिंग। और मैं अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में बताता चला आ रहा हूँ आपको इफ एल स्विच लूप्स। मैंने आपको सारे लूप्स करा दिए तीनों टाइप के, और आज इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ कुछ उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड आएंगे हमारे उन प्रीवियस टॉपिक से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट जो आता है, हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्रिएट आ सिंपल कैलकुलेटर। तो हम लोग को एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है जिसमें हम लोग को मेनली अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है स्विच केस का यूज करके। तो चलिए फिर सीधे ले चलता हूँ मैं आपको अपने VS कोड स्टूडियो में और बताता हूँ करके कैसे इसका कोड करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने VS कोड स्टूडियो में, और मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ अपने सिंपल से कैलकुलेटर के लिए, सिंपल _calculator.c। ये फाइल बनाने के बाद मैं अपनी कर लेता हूँ सारी हेडर फाइल्स को कॉपी और पेस्ट। बार बार लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, और सारी एक्स्ट्रा चीज़ें फालतू की वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, सो सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, आप फ्रेंड्स जानिए कैलकुलेटर बनाने से पहले कि आप लोगों को दो तीन बातें काफ़ी ध्यान में रहनी चाहिए जब आप कैलकुलेटर को भी बना रहे हैं। किसी भी लैंग्वेज में बनाए, जरूर नहीं आप C में बनाए, C++, किसी में भी बनाए, कि आपको सबसे पहले चाहिए होंगे दो नंबर्स चाहिए होंगे कि आपको, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें आप लोगों को दो नंबर चाहिए होंगे, तभी आप उन नंबर्स में परफॉर्म कर पाएंगे अपना ऑपरेशन। सिंगल नंबर पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। तो जो दूसरी बात आती है फ्रेंड्स, वो आती है ऑपरेटर, कि हम लोग को यूजर कौन सा ऑपरेटर दे रहा है। या तो उसने बोला एडिशन करना है तो हम लोग एडिशन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, ऐसे डिवीजन। तो फ्रेंड्स हम लोग को चाहिए होगा एक ऑपरेटर जिससे कि हम यूजर की डिमांड पे यूजर को हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म करके दें, जिससे कि यूजर हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए। तो मैं सबसे पहले कैर बनाता हूँ और इसमें ऑपरेटर का एक वेरिएबल बनाता हूँ कैर डेटा टाइप में। उसके बाद मैं करता क्या हूँ कि एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, एंटर ऑपरेटर। ये मैंने डाला, एक \n लगा देता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए, और इससे यूजर से मांग लेता हूँ कि भाई डाल दो इसमें क्या चाहिए आपको। अगर आपको एडिशन करना है तो आप एडिशन डालिए, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन का डालिए, और इसमें एड्रेस डाल देता हूँ ऑपरेटर का हमारे एंड। ओके, तो अब हम करते क्या है, दो वेरिएबल्स बनाते हैं n1 और n2, जिसमें हम लोग यूजर से मांगते हैं भाई इनपुट, कि आप इनपुट डालिए और हम आपको आपके ऑपरेशन जो आपने डिमांडेड ऑपरेशन है आपके मुंह में करके दूंगा। तो एंटर टू नंबर्स। ओके, मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक \n। उसके बाद मैं कोलन लगा के यहाँ पर 1 मिनट में यहाँ पे डबल कोट लगाना भूल गया, हाँ। ओके, उसके बाद मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे दोनों नंबर्स को स्कैनफ करा लेता हूँ भाई, यूजर से मांगता हूँ %d, दोनों को एक साथ करा लेता हूँ %d, और यहाँ पर कॉमा लगा के दोनों का एड्रेस डाल देता हूँ। तो num n1 और n2। ओके, उसके बाद मैं अपने यूज़ करता हूँ स्विच। जैसे मैं स्विच लिखूँगा यहाँ पर आ जाएगा मेरा स्निपेट पूरा। एक्सप्रेशन में डालता हूँ मैं अपने ऑपरेटर जो भी हमारा रहेगा। उसके बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ, सीधे नेक्स्ट केस पे आता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं अपना सिंगल कोट के अंदर मैं डालता हूँ प्लस, इफ प्लस रहेगा। फिर मैं टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ तो मुझे प्रिंट कर दो दोनों का सम। तो मुझे प्रिंट कर दो प्लस और %d इक्वल्स टू %d, और साइड में लिखूंगा दोनों का वेरिएबल का नेम n2, n1 प्लस n2। ओके, और मैं यहाँ पर लगाता हूँ कोलन। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं करता क्या हूँ, सीधे अपना नेक्स्ट केस बनाता हूँ। नेक्स्ट केस रहेगा मेरा नेगेटिव के ऊपर, तो मैं नेगेशन के ऊपर यानी मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ अपना पूरा कोड और यहाँ पर सीधा पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधे अपना नेगेटिव, प्लस का माइनस करना है मुझे, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस कर देता हूँ, और मैं यहाँ भी अपना माइनस कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक और बार पेस्ट करता हूँ अपना, क्योंकि मुझे 4 बनाना है तो एक और बार कर देता हूँ। और अगर आपको फ्रेंड्स मल्टी कर्सर यूज़ करना नहीं आता तो मैं आपको मल्टी कर्सर यूज़ करना बता देता हूँ। आप लोगों को सिंपली अपना ऑल्ट प्रेस करना है, और आपको जहाँ जहाँ मल्टी कर्सर चाहिए वहाँ वहाँ प्रेस करिए, अपने कर्सर को ले जाके आप लोगों का मल्टी कर्सर आ जाएगा, जिससे मेरा आ चुका है। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मेरा मल्टीप्लिकेशन आ गया। ऐसे ही मैं नीचे वाले में करता हूँ, यहाँ पर चाहिए मुझे डिवीजन, तो मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट अपना दबाकर, तो मेरे सारी जगह आ जाएगा नेगेटिव। इसे डिलीट करके नेगेटिव लगा देता हूँ। ओके, डन। तो फ्रेंड्स हमारा इतना तो हो गया। अब हम लोग ब्रेक की जगह लिख देते हैं, ब्रेक की जगह मैं फ्रेंड्स लिख देता हूँ अपने कोई सा भी प्रॉम्प्ट की एंटर वैलिड ऑपरेटर, जिससे कि यूजर को पता चल जाए कि भाई मैंने गलत ऑपरेटर डाल दिया। चलिए फिर रन कराते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि इसे होता क्या है।
फ्रेंड्स एक मिस्टेक है यहाँ पर सॉरी परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज सी करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने कैर लिया है। अगर हम लोग इंटीजर लेते तो हम लोग परसेंटेज डी लगाते। माई मिस्टेक। सबसे पहले हम लोग से मांग रहा है हमारा ऑपरेटर, तो मैं ऑपरेटर की जगह डालता हूँ यहाँ पर नेगेटिव। उसके बाद ये मांग रहा है 2 नंबर्स, तो मैंने डाला 4 और फिर मैंने डाला 5। और अच्छा 1 मिनट फ्रेंड्स, ये मैंने \n लगाया है, तो इससे ये नेक्स्ट लाइन बार बार ले रहा है। मैं दोनों \n हटा देता हूँ। तो ये होता है हम लोग \n लगा देते हैं scanf के आसपास, तो मतलब scanf में और printf में, तो ये नेक्स्ट लाइन पर नेक्स्ट लाइन लेता ही जाता है 1 by 1 करके। तो मैं यहाँ पे एक बार लगाता हूँ अपना ऑपरेटर प्लस, फिर मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ 4,5 और ये मेरा नंबर आ गए 4 + 5 = 9। और मैं एक बार और इसे रन करा के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पर ऑपरेटर डाला अपना मल्टीप्लिकेशन वाला, नंबर डाले मैंने 4 और 6, एक बार और डालता हूँ 4 और 6, तो ये मेरा आ गया 24। एक बार मैं आपको डिफ़ॉल्ट रन करा के दिखाता हूँ कि अगर मैंने जैसे कि दबा दिया है, जैसे मैंने इक्वल्स दबा दी, इक्वल दबाता हूँ और मैं नंबर डालता हूँ 5 और 6 और 5 और 6, तो ये एंटर अ वैलिड ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा स्विच केस का कोड। इसमें बस प्रॉब्लम ये थी कि मैंने यहाँ पर \n लगा दिया था, जिससे कि जो हमारा यूज़र जो हमारा कोड था वो हर बार नेक्स्ट लाइन ले रहा था, यूज़र से 2 बार वो आउटपुट मांग रहा था। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप लोगों को ये कोड मेरे वेबसाइट पर भी मिल जाएगा theroyalcoding.com, उसमें भी देख सकते हैं, तो आप उससे देख के सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा ये कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि एक कोई कैरेक्टर डालेगा यूज़र और हम लोग को बताना है कि वो अल्फ़ाबेटिक है और नहीं है। यानी कि होता है ना ABCDs में हमारे कुछ वोवल्स होते हैं, कुछ हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो हम लोग को यही देख कर बताना है कि वो वोवल्स है या कॉन्सोनेंट है। तो चलिए फिर इसे सॉल्व करते हैं, हम जल्दी चलते हैं अपने VS कोड स्टूडियो पर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी फाइल बना लेता हूँ alphabet_not.c के नेम से। नेम जो आप बनाते हैं फाइल्स वो काफ़ी फैमिलियर होने चाहिए जो आप कोड लिख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है कोड को पहचानने में। आप लोग नेम से पढ़ लेते हैं कि हाँ ये है, तो आप हल्का समझ जाते हैं कि मैंने इसमें ये ही कोड किया होगा। अक्सर लोग नेम कुछ अलग ही रख देते हैं और कोड कुछ अलग ही चल रहा होता है इसमें, तो प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। तो मैंने अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड, अब मैं करता क्या हूँ कि इसमें लिखता हूँ अपना कोड। तो जैसा कि आप समझते हैं कि आप लोग अगर किसी अल्फ़ाबेट को पता करना है कि वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग को उसमें करना क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग को वोवेल्स वाले अलग करना होगा और कॉन्सोनेंट वाले अलग। तो जैसे कि आप लोग सब समझते हैं कि वोवेल्स वाले जो होते हैं वो पूरे जो हम होते हैं हमारे 26 होते हैं, और जो हमारे वोवेल्स होते हैं वो 6 होते हैं। कॉन्सोनेंट यानी हमारे बचते हैं 20। तो यानी कि अगर हम छोटी जो चीज़ है यानी वोवेल्स को अपने अलग कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। हम लोग कॉन्सोनेंट की तरफ जाएंगे, नहीं कॉन्सोनेंट तो 20 हैं, हम लोग कॉन्सोनेंट की सारी कंडीशन चेक कराते कराते तो हम लोग को शाम हो जाएगी। इसलिए हम लोग करेंगे कि आप वोवेल्स वाले चेक करा लेते हैं अपनी सारी कंडीशंस। तो मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, सबसे पहले एक ले लेता हूँ अपने यूज़र से कि भाई डालो इसमें को, सॉरी कैरेक्टर लेना, तो मैंने कैरेक्टर लेता हूँ, कैर सी ले लेता हूँ मैं, सी ले लिया, कुछ भी ले लो, अल्फ़ा ले लीजिए आप, अल्फ़ा लिया मैंने। यूज़र को एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ कि भाई हमको एक अल्फ़ाबेट डाल दो, एंटर अल्फ़ाबेट डालो, सेमीकोलन लगाया, स्कैनफ करा लेता हूँ सीधे से डायरेक्ट, और परसेंटेज सी के बाद मैं यहाँ लगाता हूँ कॉमा, और कॉमा के बाद यहाँ पर लिखता हूँ अल्फ़ा हमारा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपने अल्फ़ा की वैल्यू करा ली है इनपुट यूज़र से। अब मैं करता क्या हूँ कि सारी अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो अपनी अल्फ़ा की वैल्यू वो अपनी सारे वोवेल्स चेक कराता हूँ। अगर जो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू जो वोवेल्स है अगर चेक हो गई तो हमारा हो जाएगा वो वोवेल, अगर नहीं हुई तो वो हमारा बन जाएगा कॉन्सोनेंट। तो ए से कराता हूँ और यहीं पर मैं एक अपर केस और लगा लेता हूँ, क्योंकि होगा कि कभी कभी कोई यूज़र हमारा कैपिटल में डाल दिया ए, तो हम लोग को उससे भी चेक कराना होगा। ऐसे ही करके मैं सारे चेक करा लेता हूँ एक बार में अपने। तो फ्रेंड्स हमने सारी अपनी कंडीशंस लिख ली और हमने यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ किया है। आप लोग समझ गए होंगे हम लोगों ने और क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अगर ऊपर वाले जो हमने लाइन लिखी है उनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है, इतनी सारी जो मैंने कंडीशन लिखी है, तो हमारे जो गिवन कोड जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जो हमारा गिवन वो है अल्फ़ाबेट, वो वोवेल निकलेगा। अगर हम यहाँ पर और एंड का यूज़ कर देंगे तो सारी कंडीशन मस्ट बी ट्रू होनी चाहिए, तब वो हमारा वोवेल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन अल्फ़ाबेट इज VOWEL वोवेल, एक x+n और सेमीकोलन। यहाँ पर लिख देता हूँ एल्स में कि एल्स प्रिंट कर दो हमारे लिए, एल्स इट इज आ कॉन्सोनेंट। ओके, तो हमारा जो एल्स रहेगा वो आएगा, एल्स में हमारा इट इज अ कॉन्सोनेंट की एक कॉन्सोनेंट है, \n लगा देता हूँ।
और यहाँ पे कोलन, सेमीकोलन सॉरी। रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। अल्फाबेट की जगह मैं डालता हूँ यहाँ पर कैपिटल जी। ये कह रहा है इट इज़ अ कॉन्सोनेंट। एक बार और रन कराता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ अपना स्मॉल ई। तो ये कह रहा है गिवन अल्फाबेट इज अ वोवेल। सो इस टाइप से फ्रेंड्स आप इसका कोड लिख सकते हैं कि आपको जब भी आए किसी एग्जाम प्रिपरेशन या आपके कॉलेज एग्जाम में आए कि बताइए कि गिवन अल्फाबेट वोवेल है कॉन्सोनेंट, तो आप इस टाइप से यूज़ करिए। सारे आप इफ में डाल दीजिए अपने वोवेल्स, अपर केस लोअर केस। अगर वो वोवेल्स मैच हो जाते हैं हमारे अल्फाबेट्स तो वोवेल है, अगर वो वोवेल से मैच नहीं हो रहे हैं, इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती, वो एल्स में जाएगा कॉन्सोनेंट बन जाएगी। आपको यहाँ पर और का यूज़ करना है, और एक भी कंडीशन पास होती है इतने सारे में से तो वो ट्रू हो जाएगा हमारा। एक भी उससे मैच हो जाता है वोवेल से तो वो वोवेल ही रहेगा, तो पास हो जाएगी। एंड का यूज वैसे नहीं करना है, वो सारी कंडीशन को मस्ट बी ट्रू होना जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा कि राइट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर यूजिंग लूप। तो हम लोग को लूप का यूज़ कर किसी भी नंबर की एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनानी है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं। फॉर लूप से यूज़ करके बनाते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे होती है। तो मैं यहाँ पर अपनी फाइल बनाता हूँ, यहाँ पर अपनी एक फाइल बनाता हूँ मल्टीप्लिकेशन के नेम से, multiplication multiplication.c के नेम से। यहाँ पर मैं कोड कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल C और पेस्ट। सारी हेडर फाइल्स को लिख लेता हूँ। आप लोगों को ये कोड मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा अगर आप लोगों को देखना हो तो। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले करता क्या हूँ, एक अपना यूजर से इनपुट ले लेता हूँ n। उसके बाद मैं यहाँ पर n लेने के बाद प्रिंट कर लेता हूँ कि भाई हमको इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल 2 बनाकर। फॉर्म डाल देता हूँ एंटर नंबर फॉर प्रिंटिंग द टेबल। यहाँ पर बैकस्लैश n लगाता हूँ, स्कैन कराता हूँ अपना नंबर, %d कॉमा %n और ये लगाता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपना नंबर ले लिया है, इसकी मुझे टेबल प्रिंट करनी है। अब मैं सीधे चलता हूँ अपने फॉर लूप के ऊपर। स्नीपेट मेरा बनकर आ जाएगा। मैं यहाँ पर टैप करता हूँ अपना एंटर और आ जाएगा मेरे पूरी स्नीपेट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना इंट आई, क्योंकि मुझे इंटीजर आई से स्टार्ट करना, इंटीजर आई लेना है। और मैं अपने इंटीजर आई को स्टार्ट करता हूँ और कहाँ तक, 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक ले जाता हूँ, 11 तक, क्योंकि लेस देन 11 रहेगा तो 10 तक ही जाएगा वो। और मैं यहाँ पर इसको आइटरेट करता हूँ, 5 बार इंक्रीमेंट करता हूँ 1 से, ताकि वो 0 हो, फिर 1 हो, फिर 2 हो, 3 हो। उसके बाद मैं कोड में लिखता हूँ अपना प्रिंट करो मेरा %d x, इस फॉर्म में लिखता हूँ मैं ताकि लगे बिल्कुल 2 × 2 = %d। और सबसे पहले लिखता हूँ अपना n, क्योंकि 2 जो रहेगी हमारी वैल्यू प्रिंट करने वाली, फिर i क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे आइटरेट होती रहेगी वो, और n × i यानी कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारे लिए प्रिंट होकर। और मैं यहाँ पर 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 2 = 1, 2 × 1 सॉरी होता है हमारा 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है हमारी सारी जितनी भी टेबल्स होती हैं। और ये हमसे सबसे पहले मांगेगा हमारा नंबर, एंटर अ नंबर फॉर प्रिंटिंग द टेबल। 4 डालता हूँ, 4 × 4 × 4 इस टाइप से हो गया है। मुझे यहाँ पर करना है बैकस्लैश n लगाना पड़ेगा एक हर आइटरेशन के बाद, इससे और थोड़ा अच्छा लगे देखने में। और ऐसे रन कराता हूँ अब। तो इस नंबर मांगा, मैं डाला 4 और ये आ गई मेरी पूरी टेबल। 4 × 1 4, 4 × 2 8। इसकी हेल्प से फ्रेंड, इस प्रोग्राम की हेल्प में किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं इसमें डालता हूँ 24, तो 44 डालता हूँ जैसे कि एंटर प्रेस की, देखिए 44 की पूरी टेबल मेरे लिए प्रिंट होकर आ गई है। तो ये कोड भी आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा, आप उस पर जाकर देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं इस कोड के बारे में। कोड को आपको कैसे वर्क करना है, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स लेके रहते हैं मेरी वेबसाइट में, इसको कैसे करना होता है, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी फाइल इंक्लूड करें, सारी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। नॉट ओनली C, पाइथन, C++, जावा, सभी में आपको मिल जाएगा हमारे ये कोड जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ मेरी वेबसाइट में। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, और मैंने ऐसे सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिए हैं। वो सारे मैंने आप लोगों के क्वेश्चन ऐसे लगा दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी आता है तो आप मुझे पूछिए, मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लेट्स कोड।